वेरी गुड, बैठ जाइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेब समाचार 24x7 में। इस वक्त हम बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल महाराजगंज बाजार में हैं। यहाँ पर एक बचपन संस्थान है। हम इस संस्थान में आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार की एक छवि बनाई जा रही है कि आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। ये क्या मतलब होता है? आप कला संस्कृति के माध्यम से किसी राज्य की गरिमा को धूमिल नहीं कर सकते हैं। बिहार जो है प्रतिभाओं से भरा हुआ जगह है, प्रतिभाओं से भरा हुआ प्रदेश है। आपको पता होगा, ये देश ही नहीं विदेश भी जानता है कि हर वर्ष यहाँ यूपीएससी कितने बच्चे, कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। यहाँ से साइंटिस्ट भी हैं और इसी बिहार का आदमी दूसरे देशों में प्रधानमंत्री भी है, रक्षा पदों पे है, कई अच्छे अच्छे पदों पे है। फिर ऐसी छवि बनाना काफ़ी गलत है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि किसी विद्यालय का बच्चा अगर अच्छे पदों पे नियुक्त होता है या किसी अच्छे संस्थान में जाता है, कोई आईआईटी क्वालिफाई करता है, कोई मेडिकल करता है, कोई अपने मनपसंद स्कूल कॉलेजों में दाखिला पाता है, तो उस विद्यालय के बच्चे के साथ ही विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं और साथ ही साथ उनके गार्जियन तो गौरवान्वित होते ही हैं। आज एक बच्चा जो है इस विद्यालय से निकलकर एक अच्छे जगह जा रहा है, उसने एंट्रेंस दिया और उस बच्चे का एडमिशन हुआ है। तो उसी संदर्भ में हम आज इस विद्यालय में आए हैं। यहाँ सर लोग से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है और किस क्लास तक के बच्चों को आप शिक्षा देते हैं और किस हिसाब से शिक्षा होती है। क्या शिक्षा काफ़ी महंगी है, आम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले सर, मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम प्रेमचंद राय। मैं स्कूल का डायरेक्टर और प्रिंसिपल भी हूँ। अभी स्कूल में कोई प्रिंसिपल अवेलेबल हेड ऑफिस ने नहीं भेजा है, तब तक मैं ही कार्यभार संभालता हूँ। एज ए डायरेक्टर मैं वर्क करता हूँ और प्रिंसिपल भी वर्क करता हूँ। मेरा स्कूल एसके एजुकेशन ट्रस्ट से चलता है, एसके एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये संस्था एक ऐसी संस्था है जो दो 3 ब्रांचें चलाती हैं। एक तो उसका कॉन्सेप्ट है बचपन प्ले स्कूल, सेकेंड एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल और तीसरा रिसीव्ड यूनिवर्सिटी। बचपन के पास एसके एजुकेशन के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हायर से निम्न से लेके हायर तक की सारी एजुकेशन उपलब्ध है। हम लोग के पास 2 है, एक बचपन प्ले स्कूल और उसका दूसरा सेकेंड जो है हायर, वो एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल, जहाँ हम लोग 1 से लेके 6 तक अभी पढ़ाते हैं। स्कूल में व्यवस्था नर्सरी से लेकर 12 तक की है। बचपन नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि बचपन में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं 6 क्लास से ऊपर तक के भी बच्चे हैं, तो अगर कोई बच्चा 12वीं तक आपके यहाँ पढ़ना चाहे तो वो भी व्यवस्था है आपके यहाँ? हाँ, बिल्कुल व्यवस्था है, लेकिन हम लोग अपने स्वेच्छानुसार 1 by 1 क्लासेस को डेवलप करवाते हैं। हर साल एक क्लासेस को बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी ऐसी थिंकिंग है कि मैं अपने पेरेंट्स को एज ए सिलेबस मैं ये बता सकूं कि आपका बच्चा ऑल ओवर इंडिया में किसी भी मुकाम पे जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी सिलेबस कराया गया है, दिया गया है, वो परिपूर्ण है। इसके लिए हम लोग शिक्षानुसार एक क्लास को बढ़ाते हैं और पेरेंट्स को पर डे इवोल्यूशन रिपोर्ट अपडेट करते रहते हैं कि आपके बच्चे का ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कि जहाँ दिक्कत होता है हम लोग पेरेंट्स से ही बात करते हैं और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, हम लोग की R&D टीम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है हेड ऑफिस की, वो हम लोगों के तत्पर 1 by 1 एक दिन की रिपोर्ट्स को लेके और तत्पर रहती है। इस कारण से हम लोगों ने बच्चे में होलिस्टिक डेवलपमेंट देते हैं और देते रहेंगे। शिक्षा का बाजार बन गया है, शिक्षा का व्यापार बन गया है। बहुत से शिक्षण संस्थाएं हैं, आप उनको कैसे प्रतिस्पर्धा देते हैं? आप उनसे अलग कैसे हैं? आप बच्चों में एक्स्ट्रा क्या देते हैं? जैसे और भी शिक्षण संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, तो उनमें क्या नहीं है जो आप में है? उनसे अलग आप क्या करते हैं? आप बच्चों में एक्स्ट्रा क्या डालते हैं? सबसे पहले मैं सभी विद्यालय
आपको ये बात कहूँगा कि आप लोग हर स्कूल के जो भी स्कूल ऑर्गेनाइज़र हैं वो अपने स्कूल के बच्चों को जानें। हम लोगों की इंडस्ट्रीज़ में जैसे बैंक में होती है KYC नो योर कस्टमर, वैसे ही एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में KYC नो योर चाइल्ड। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों को जानें, बच्चे के लाइक डिसलाइक, बच्चा कैसे आगे जाएगा, उसका इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या है, उसके एजुकेशन बेस पे किस चीज़ की कमी है, हमें कहाँ उसको सपोर्ट करना है, कहाँ मोटिवेट करना है। और मैं अपने स्कूल में, मेरे स्कूल में 648 बच्चे हैं। मैं सारे बच्चों का रिपोर्ट खुद से देखता हूं और खुद से 1 बाय 1 सारे बच्चों के पास टच करता हूं। और मेरी जो भी बचपन फैमिली की मेरी जो टीचर्स हैं, जो टीम है, मेरे हर काम में अग्रणी होकर अपना कार्य निर्वहन करती है। इसी कारण आज मेरा जीता जागता सबूत मिस्टर हर्षित कुमार हैं, जिन्होंने गम्हरिया सेंट जेवियर्स जो झारखंड में स्थापित है उसमें उन्होंने 800 बच्चों में एग्जाम देके पहला स्थान प्राप्त किया है। वो सिंगल एक ही बच्चे का रिजल्ट हुआ है। इनके पापा के द्वारा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं और ये प्रमाण है मेरा, ये उनके पापा के द्वारा भेजा गया है जो मैं मोबाइल पे दिखाना चाह रहा हूँ। 790 नंबर रोल नंबर इनका है। एक ही मात्र बच्चा पहला बार सेलेक्ट हुआ है क्लास 6 में। और हम लोग ऐसी प्रतिस्पर्धा देते रहेंगे, आगे भी देंगे सारे बच्चों में। मैं ये पेरेंट्स से बोलूँगा जो भी मेरे स्कूल में आना चाहते हैं, अपने बच्चों को मेरे यहाँ आके पहले जज करें कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद सोचें मेरे यहाँ एडमिशन करवाना हो या बच्चे का जो डेवलपमेंट देखना है उसके अकॉर्डिंग देखें। और हम लोग बच्चों को, जैसे मेरे यहाँ का जो सिलेबस है, हम लोग नॉर्मली बच्चों को 1 क्लासेस से, एकेडमिक हाइट्स की सिलेबस है, करिकुलम है, 1 क्लास से हम लोग शुरू कर देते हैं। सिलेबस में ही हम लोग का ऐड है 1 2 3 4। ये जो बच्चा हमारे साथ खड़ा है, इसने एक उपलब्धि हासिल की है। आइए इससे बात करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप बताइए कि आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम हर्षित कुमार सिंह है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। क्लास 5 में। ये बताइए कि अभी आपने एक एंट्रेंस परीक्षा दी है किसी विद्यालय की। पहले तो आप ये बताइए कि कौन सा स्कूल है? सर, उस स्कूल का नाम है सेंट एक्जेवियर स्कूल गम्हरिया, जमशेदपुर में। सेंट जेवियर स्कूल गम्हरिया, जो कि टाटा में स्थित है। कितने बच्चों में आपने क्वालिफाई किया था? कितने बच्चों को आपने कम्पीट करके और उस जगह पे आप पहुँचे हैं? सर, मेरे एग्ज़ाम के डे तो मेरे साथ 6-7 बच्चे आए थे। वो उन सब ने भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन रिज़ल्ट बस मेरा ही आया था एक में से। मैं आपको बता दूं, वो लिस्ट मैंने देखा है जो सर ने दिखाया, उसमें वैकेंसी 8 सीट की थी। 8 सीट की वैकेंसी थी और केवल एक बच्चे का रिजल्ट हुआ और एक बच्चे को ही लिया गया। इससे आप उस विद्यालय के स्टैंडर्ड को और उसके लेवल को समझ सकते हैं कि सीट भले ही वैकेंट चला जाए, लेकिन वो अपने नीतियों से समझौता नहीं करेंगे। जो उनका गाइडलाइन है, जो उनका मापदंड है, उस मापदंड को, उससे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे विद्यालयों में अगर इन छोटे जगहों से बच्चे चुन के जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे के साथ इसके गार्जियन, इसके संस्थान, इसके टीचर, सभी को गर्व होगा। आइए सर से बात करते हैं। सर, एक जेन्युइन सा बात मैं करना चाहूँगा, एक पत्रकार नहीं, एक आम आदमी के नाते। ये बताइए, ये बच्चा पढ़ रहा है आपके यहाँ, अभी तो पढ़ सकता था, बिल्कुल महीना भी आता आपका, एक बच्चा घसक गया आपका, तकलीफ तो होती होगी सर? सर, मुझे गर्व होगा कि मैं अपने एक छोटे जगह से, महाराजगंज एक सब डिवीज़न है, वहाँ से बच्चा जाके, मैं जानता हूँ झारखंड में जो स्कूल है गम्हरिया अपने आप में एक मिसाल है। वहाँ टाटा नगर में गम्हरिया सेंट जेवियर्स जो है, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स भी से इस बात को बताया हूँ। उन्होंने कहा कि जब उन सारे स्कूलों में आपके बच्चे जब निकल रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपके बच्चे ग्लोबल लेवल पे कहीं भी निकल जाएंगे। तो मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोगों ने ऐसी उच्च शिक्षा दी है कि मेरा बच्चा आगे जाए, और हर एक शिक्षक चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से काफ़ी ऊंचाई तक जाए। हम लोगों के स्कूल से सेंट जेवियर्स गम्हरिया में जा रहा है, मुझे बहुत खुशी की बात है कि ये बच्चा मेरे स्कूल से अगले प्रदेश में जा रहा है, अगले राज्य में जा रहा है। इसलिए मैं अपने तरफ से, एकेडमिक हाइट्स के पूरे परिवार की तरफ से इसको सम्मानित कर रहा हूँ।
मतलब सर को खुशी है कि उनके विद्यालय के, उनके संस्थान का बच्चा किसी अच्छे विद्यालय में जा रहा है। अमूमन लोग ये कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा जो है, उनका स्टूडेंट जो है वो किसी और संस्थान में ना जाए, क्योंकि उनका एक बच्चा कम हो जाएगा। कोई भी अपना रोजी खराब नहीं करना चाहता है, जाहिर सी बात। सर ये बताइए कि महाराजगंज कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है, इस जगह में आप देश स्तर शिक्षा कि बच्चे आपके कहीं भी कम्पीट कर सके, जैसे इस बच्चे ने निकाला है, आखिर वो चीज़ यहाँ महाराजगंज के लोग अगर लेना चाहें, वो चीज़ लेना चाहें, वो शिक्षा लेना चाहें, वो ज्ञान लेना चाहें, तो आप क्या करिएगा सर? उन बच्चों को उस हिसाब का शिक्षा, वो लेवल आप कैसे दीजिएगा? सर सबसे बड़ी बात है कि जो बचपन और एकेडमिक हाइट्स की जो सिलेबस है उसको 3-4 चैनल में डिवाइड करके और एक ही पोर्टल पे रखा गया है। जैसे कि हम लोग की जो बुकें हैं वो सारी बुकें प्राइस स्मार्ट में सेम बुकें हैं। ये नहीं कि हम लोगों ने कहीं पुस्तक मेला में से कहीं से अलग से ऑर्गेनाइज करके एक स्मार्ट क्लासेस चला दिया। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी अगर पेरेंट्स अगर सोच रहे हों कि मैं किसी भी प्रकार के बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, वो अगर आए मेरे प्राइस स्मार्ट को देखें, वो कभी भूलेंगे नहीं। उस तरीके का मेरा R&D डिपार्टमेंट जो हेड ऑफिस का है इसके एजुकेशन का, वैसा वर्क करके हम लोग को सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है। अब अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे इस साल में नया चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, लैंग्वेज लैब। हम लोग स्कूल के जो बच्चे हैं, ज़रूर जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी मेरा जो स्टूडेंट्स है हर्षित, उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगा। बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े शहर में जाएंगे कि हम लोग की जो लोकल भाषा है यहाँ भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश हम लोग मिक्स करके बोल पाते हैं। अदरवाइज़ इसलिए इस बार R&D टीम ने हम लोगों के यहाँ से लैंग्वेज लैब शुरुआत कर दी है बचपन की, उसकी जिसकी नाम है एबिलिटी ड्राइव एकेडमिक हाइट्स की। उसमें हम लोग बच्चों को और तरीके से लैंग्वेज एजुकेशन दे सकते हैं, ताकि बच्चे और ओवर इंडिया में लैंग्वेज में भी जो दिक्कत थी उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। इनिशियली क्या होता है कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं, 3 साल के, 2.5 साल के, 3.5 साल के, उनके मन में बड़ी बेचैनी होती है, एक चिंता रहती है, एक अभिभावक होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, पेरेंट होने के नाते, कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें, हमारा बच्चा कहाँ सेफ़ है। एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा, काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कई साल पहले आपने सुना भी होगा, वहाँ बच्चे सेफ़ नहीं हैं। आप सेफ्टी को लेकर क्या करते हैं? और दूसरी चीज़ कि कोई छोटा बच्चा अपने विद्यालय में, आपके विद्यालय में भेजता है, तो आपके विद्यालय में क्या भेजे, क्यों भेजे, ऐसा क्या है जो और लोगों से अलग है? एक जो लोगों के मन में डर होती है कि हमारा बच्चा वहाँ जाएगा, वहाँ एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या सीखेगा, हमारा बच्चा जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चों को वो माहौल जो है, माहौल यहाँ मिलेगा कि नहीं, और वो माहौल आप कैसे देंगे छोटे बच्चों को? खास करके छोटे बच्चे, जितने छोटे बच्चे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता है, जब बच्चे अर्थ टच में होते हैं तो उनकी माइंड क्रिएटिविटी टॉप पे होती है। हम लोग बच्चों को सबसे पहले लिसनिंग करवाते हैं। प्राइस स्मार्ट में बच्चों को रैम्स सिखाते हैं विथ एक्टिविटीज़, और बच्चों को, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों को जानना, आज बच्चा कैसे पढ़ेगा। आज नहीं पढ़ना है, बच्चों को गेम करना है तो बच्चा गेम ही करेगा, लेकिन वो गेम एजुकेशन से ही संबंधित रहेगा। इन सारी चीज़ें की जो मारिया मोंटेसरी के द्वारा जो मोंटेसरी किट्स जो अवेलेबल कराई गई है, मेरा स्कूल 100% फॉलो करता है। हम लोग के पास सारे टूल्स हैं मारिया मोंटेसरी के द्वारा जो भी टूल्स मोंटेसरी किट्स दिए गए थे, जिसके लिए प्ले स्कूल का गठन हुआ कि हम लोगों के द्वारा जो 19वीं शताब्दी की जो पढ़ाई होती थी उससे अलग हट के 21वीं शताब्दी में कैसे बच्चों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी एजुकेशन दिया जाए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो माँ के काफ़ी करीब होते हैं, तो माँ से अलग होना नहीं चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे की नज़र से, आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ लेडी स्टाफ हैं, जो ये माहौल बना कर देती हैं कि बच्चे अपने घर वाले माहौल में रहें और घर वाले माहौल में सीखें। उनको ये न लगे कि हम विद्यालय में हैं, उनको ये लगे कि वो अपने घर में हैं और घर में ही सीख रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छी शुरुआत है एक ऐसे जगह में, महाराजगंज जैसे जगह में। सर ये बताइए कि शिक्षा काफ़ी महंगी हो गई है, और ये भी कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके विद्यालय में पढ़ाऊँ, मेरे वीडियो के माध्यम से अगर कोई बच्चा आपके पास आता है,
वो कहता है कि सर हमने आपका इंटरव्यू देखा, बातचीत देखा, अगर कोई बच्चा असमर्थ है कि वो उतना फीस नहीं दे सकता है, तो जहाँ ये 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या एक आध बच्चों का भला नहीं कर सकते हैं? सर एक आध दो बच्चे का ज़रूर हम लोग भला कर सकते हैं। टीचर्स तो चाहते ही हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, बट स्कूल हम लोगों का रन होता है हेड ऑफिस के माध्यम से, इसलिए हम लोग वहाँ से सारी जानकारी दे के उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बचपन महाराजगंज ब्रांच में हैं, बचपन स्कूल है, तो यहाँ की मैडम लोग उपस्थित हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आप लोग की संख्या तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो कितने बच्चे पे कितने टीचर रहते हैं? 25 बच्चे होते हैं और पर टीचर होती हैं। 25 को एक ही टीचर बस पढ़ाएंगी। ऐसा हमारा मानना होता है कि मतलब जितने कम बच्चे होंगे तो टीचर पे अच्छे से फोकस कर पाएंगी, उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगी। ज़्यादा बच्चे होते हैं ना तो हम लोग उनको नहीं समझा पाते हैं। टीचर ज़्यादा होंगे, बच्चे कम होंगे, तो उन पे फोकस ज़्यादा होगा, अच्छे से आप देख पाइएगा, उनको मॉनिटर कर पाइएगा, यही कहना चाह रहे हैं? हमारा होता है कि हम बच्चे के हर एक प्रॉब्लम को मतलब जानें और उनको मतलब जड़ से ख़त्म कर दें, ताकि जब मतलब पर टीचर को 25 बच्चे दिए जाते हैं सेक्शन वाइज करके, ताकि हम बच्चे में अच्छा डेवलपमेंट दे सके और 100% मतलब उनके क्वालिटी को निखार सके। बचपन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि छोटे बच्चे यहाँ आते होंगे, तो ये बताइए मैडम कि आपके स्कूल में किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं? देखिए जैसे बचपन है तो बचपन में तो पीजी से यूकेजी तक होते हैं, लेकिन बचपन में ही आता है एएचपीएस, जिसका पूरा नाम है एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल, और वहाँ पे हम लोग बचपन के ही बच्चे को 1 to अभी तो 12th क्लास तक है, लेकिन अभी हम लोग 1 से 6 तक क्लासेस चलाते हैं, क्योंकि जो आउटी बच्चे होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में ढल नहीं पाते हैं, तो हम बचपन के ही बच्चे को एएचपीएस में पढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस बोर्ड को दिखाएं। बचपन भी लिखा है और एकेडमिक हाइट्स भी लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि बचपन और एकेडमिक हाइट्स क्या चीज़ है। जो लोग नहीं जानते हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बचपन और एकेडमिक हाइट्स इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या दोनों अलग अलग संस्थान हैं या एक ही हैं? दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बचपन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम छोटे छोटे बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू और खेल खेल के माध्यम में उन्हें हर वो चीज़ पढ़ा देते हैं जो उन्हें जानना चाहिए। बच्चे बोर भी नहीं होते हैं और खेल खेल में वो पढ़ भी लेते हैं। और एएचपीएस क्या है, एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपने बच्चे को एक्टिविटी के साथ उनको रोबोटिक्स भी देते हैं, उनको हर एक फील्ड की नॉलेज दी जाती है। वो सिर्फ किताबी तौर पे नहीं, वो ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हो, इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। धन्यवाद। मैडम आपका शुभ नाम? मेघना कुमारी। ये बताइए मैडम कि किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? जो इनिशियल बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो किस एज ग्रुप से आते हैं? अप्रॉक्स 2 इयर्स। जो बचपन में 2 इयर्स के बच्चे बचपन से आना शुरू कर देते हैं बचपन स्कूल में। 2 वो जो 2 और 3 इयर्स है काफ़ी कम उम्र होता है। हाँ। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? पहले तो बच्चे आते हैं तो ऑब्वियसली रोना शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं, तो हम लोग उनको खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो पढ़ते नहीं हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको ऐसा कोशिश करते हैं कि उनको हम अपना एक घर का माहौल दें और वैसे उनको ट्रीट करें कि हाँ वो घर में ही है, और बॉल से वीडियो हो गया कुछ दिखाना, ये सब से हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई आज का जो संदर्भ है वो किसी पे थोपने का नहीं है। अगर पढ़ाई में रुचि लाकर पढ़ाया जाए, बच्चों में रुचि पैदा किया जाए और बच्चे उसको पढ़ेंगे सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसको जल्दी कैच करेंगे। अगर ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। क्या कहेंगे मैडम, अगर किसी को ज़बरदस्ती थोपा जाए? पहले आम होता था ऐसे कि बच्चों को लोग टांग के ले जा रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं पकड़ के ले जा रहे हैं, रोते चिल्लाते चीखते बच्चे जाते हैं। आपके यहाँ भी वैसा होता है क्या? हाँ, मतलब ऐसा होता है, लेकिन क्लास में ऐसा मतलब हम लोग उसको ऐसा ट्रीट देते हैं कि वह खुशी खुशी यहाँ आना चाहते हैं। जैसे वीडियो कहने का मतलब कि यहाँ आने के बाद उनकी रुचि हो जाती है। आप बच्चों को कैसे मनोरंजन करते हैं? क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में पढ़ाई तो दूर दूर तक नहीं होती है,
तो उनको यहाँ आके यहाँ ला के आप किस हिसाब का माहौल बनाती हैं कि बच्चे यहाँ के रुक जाते हैं? देखिए, पहले तो वह बहुत छोटे होते हैं, उनको हम बुक का नॉलेज देंगे तो वह भागेंगे ही, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो हम उनको वीडियोस दिखाकर, खेल कूद कर, यानी बॉल्स, मैम बताई कि बॉल्स टाइप का या फिर कोई खेल उसको खिलाकर उस टाइप से हम पढ़ाना चाहते हैं कि वो ऐसे पढ़ भी ले, उनका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, जिससे उन लोग को आने में थोड़ा रुचि हो। अगर वह आ रहे हैं तो ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है, साथ में हमको थोड़ा इंजॉयमेंट भी मिल रहा है, इसलिए उन लोग को थोड़ा मतलब रुचि होती है आने की। छोटे बच्चों को रोकने में मैडम कितनी परेशानी होती है? आप लोग उनको कैसे बहलाते हैं, उनका मन कैसे बहलाते हैं? क्योंकि वो जो उम्र होता है तो माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्षण भर के लिए माँ से दूर होना नहीं चाहते हैं, तो वैसे बच्चे आपके यहाँ आके कैसे टिक जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चे से एज अ मदर ट्रीट करते हैं और उनको खेल खेल में पढ़ना सिखाते हैं। एंड ऑडियो विजुअल रूम के दौरान उनसे हम लोग बोलते हैं कि वीडियोस दिखाते हैं, ऐसे बच्चे मतलब कि देख पाते हैं और हम लोग उनसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। बच्चों को ये स्कूल नहीं, पारिवारिक माहौल दिया जाता है ताकि बच्चे यहाँ टिक पाएँ। क्या करते हैं मैडम आप लोग बच्चों के साथ? हम लोग उनके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग भी खुद एक बच्चे बन जाते हैं बच्चों के साथ। इसकी वजह से उन्हें ऐसा फील नहीं होता है कि हम लोग कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वो घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। और भी प्राय स्मार्ट है जैसे हमारे यहाँ, उसमें बच्चे घर पे कार्टून तो देखते ही हैं, तो वहाँ पे हम लोग राइम्स दिखाते हैं उन्हें, ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग घर पे ही हैं, हमेशा कार्टून ही देख रहे हैं, उन लोग को ऐसा फील होता है। बच्चों को पढ़ाने से पहले पढ़ाई का माहौल बनाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि किताबों के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों को खिलौनों के माध्यम से, बच्चों को टेलीविज़न के माध्यम से, बच्चों को अन्य उपकरणों के माध्यम से सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, जो कि यहाँ किया जाता है। ये बताइए मैडम कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं अभी, तो अगर किसी को खेल में ज़्यादा रुचि है तो आप लोग उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं? जैसे अगर स्कूल में बीजारोपण सही नहीं किया जाएगा तो बच्चे आगे जाके, अगर कोई पौधा है तो पौधे का मिट्टी का पकड़ जब मजबूत नहीं होगा, बहुत ज़मीनी बात मैं कर रहा हूँ, कि अगर कोई पौधा आपने लगा दिया, जड़ ठीक से नहीं पकड़ा, तो जब वो पेड़ बन के खड़ा होगा तो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी बच्चे में प्रतिभा है, कोई बच्चा यूपीएससी करना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो आप लोग अगर किसी बच्चे में उस तरह का देखते हैं तो क्या उनको उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, उनको उस हिसाब से शिक्षा दी जाती है क्या? जी बिल्कुल दी जाती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फील्ड बुरा है बच्चों के लिए, और जिन चीज़ों में बच्चों की रुचि ज़्यादा होती है वो उसी में सक्सेस होते हैं। तो हम हर कुछ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे एजुकेशन के फील्ड में ही आगे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जिस चीज़ में रुचि हो वो उसमें जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिन बच्चों को विद्यालय का भय है, जिन बच्चों को गुरुजी का भय है, जिन बच्चों का डंडे का भय है, तो वो भय अब ख़त्म हो गया है। बच्चों को प्रेम पूर्वक पढ़ाया जाएगा, बच्चों को एक अच्छा माहौल दिया जाएगा, और ये माहौल देने की कोशिश की जा रही है महाराजगंज के बचपन ब्रांच में। आइए मैडम से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कितने बच्चे हैं और ये क्लास कौन सा है। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यस सर, थैंक यू सर। ये कौन सा क्लास है? दिस इज द 5 क्लास। 5 क्लास है। और क्या सेक्शन बना हुआ है क्या बच्चों का? नहीं, अभी 5 क्लास के लिए तो कोई सेक्शन नहीं है, बट अदर क्लास 1 क्लास और 2 क्लास के लिए सेक्शन तो बना है। अच्छा, टाइमिंग क्या है इनका? टाइमिंग हाँ, कब से कब तक क्लास चलती है? 9 o'clock से लेकर 2 o'clock तक चलता है। अच्छा, तो मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ? हाँ कोई दिक्कत बिल्कुल, तो नहीं है? यस। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? माय नेम इज सुशांत कुमार। सुशांत कुमार। ये बताइए कौन सा क्लास है आपका? क्लास 5th। क्लास 5th। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है यहाँ पे? मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जीके, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी होता है। प्रोजेक्ट वर्क भी कराया जाता है? यस, रोबोटिक प्रोजेक्ट वर्क। ये बताइए कि क्लास में प्रेम से पढ़ाया जाता है कि पहले की तरह मारपीट भी की जाती है? प्रेम से। प्रेम से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। रोबोटिक्स वगैरह का भी आपको नॉलेज है? यस, एक्टिविटी। और गेम भी होता है? यस। और कुछ बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उनका म्यूजिक का भी क्लास चलता है? यस, डांस क्लास भी चलता है। डांस क्लास भी चलता है, वेरी गुड। आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी
जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इन सब में इंटरेस्ट है कि नहीं? यस। किस में इंटरेस्ट है आपका? डांसिंग। डांसिंग में। डांस आप करते हैं? यस। वेरी गुड। ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? आईएएस। आईएएस बनना चाहेंगे। और मैडम से मैं जानने की कोशिश करता हूँ, आप बैठ जाइए, थैंक यू, कि बच्चे जो हैं आईएएस बनने की बात कर रहे हैं, तो क्या उस हिसाब से छोटे लेवल से ही यहाँ उस हिसाब की पढ़ाई होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो आईएएस बने, आईपीएस बने? बिल्कुल, हम लोग ऐसा एजुकेशन देते हैं कि बच्चे बड़े होकर आईएएस का फेस कर सके, यूपीएससी फेस कर सके, इसमें नो डाउट। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सौरभ कुमार। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ राध्या कुमारी। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ हर्षित कुमार सिंह। हर्षित कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए आप किस क्लास में हैं? मैं अभी 5th क्लास में हूँ, एकेडमी हाई पब्लिक स्कूल में। 5th क्लास में। कौन सा क्लास है ये? 4 क्लास। क्या नाम है आपका? कृति कुमारी। आपका क्या नाम है बाबू? सर माय नेम इज़ सोहेल अहमद। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। व्हाट्स योर नेम प्लीज? कुमार नम्रता सिंह। कुमारी नम्रता सिंह। वेरी गुड। बच्चे यहाँ देखिए किताब खोल के बैठे हुए हैं। किस चीज़ का किताब है? साइंस। साइंस की है। किस में इंटरेस्ट है आपको? साइंस। साइंस में। वेरी गुड। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? व्हाट्स योर गुड नेम? अनुष्का सिंह। क्लास क्या है आपका? 2A। 2A। कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं आपको? इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, EVS, GK, कन्वर्सेशन और हिंदी। कन्वर्सेशन, हिंदी, जीके होता है आपका? तो बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं आपसे। हु इज योर चीफ मिनिस्टर? आवर चीफ मिनिस्टर इज नीतीश कुमार। वेरी गुड, थैंक यू। ये बताइए हु इज योर प्राइम मिनिस्टर? आवर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी। वेरी गुड, थैंक यू। सिट डाउन प्लीज। ये हैं हमारे बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इनको देख रहे हैं। इनके चेहरे की मासूमियत देखिए, कितने प्यारे बच्चे हैं और सभी पोशाक में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आइए दूसरे क्लास में चलते हैं और वहाँ के बच्चों को देखते हैं। कर दो। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। नमस्ते मैम, हम वेब समाचार से आए हैं और आपके बच्चों से थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। यस, यू कैन टॉक। थैंक यू मैम। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो इन सच्चे सच्चे बच्चों से थोड़ी सी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ये सीख रहे हैं यहाँ पे और इनकी रुचि क्या है। कुछ बच्चे बैठे हैं। बाबू, आपका नाम क्या है? अंश कुमार। अंश कुमार। आप किस क्लास में हैं? 2A। 2A में। वेरी गुड, बैठ जाइए।